इसकी अवधि भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाकर 26 जनवरी तक कर दी है। तो अभी ये 15 तारीख तक था, मतलब कल तक था, और उसमें खैर हमारा जिला भी प्रगति ठीक कर रहा है। 29वें स्थान पर है प्रदेश में। नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन ये पूरे निपट गए हैं। अभी कोई छूट गए होंगे तो आपके माध्यम से मेरा आग्रह है हमारी जानकारी में लाएँ, जिससे कि 26 जनवरी तक जो अभियान चल रहा है उनको भी हम निपटा दें। ये हमारी मोटी मोटी योजनाएं थी और माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में इन सभी का 100% पालन सुनिश्चित करेंगे। भिंड यशस्वी मुख्यमंत्री के गौरवशाली 1 वर्ष पूर्ण होने पर आप सबके बीच में बैठा हूँ। देवेंद्र सिंह नरवरिया जी, आदरणीय जिलाधीश महोदय और हमारे आदरणीय अजय शर्मा जी, एक वर्ष की योजनाएं हैं। इनमें कोई हितग्राही अगर छूट गए हैं वो उनको शामिल करना और जहां जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का भी एकत्रीकरण करना और शासन के पास और माननीय मुख्यमंत्री तक भेजना। हमको भी आपके बीच में भेजा गया है। मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार के जो 1 साल है वो किसी भी क्षेत्र में, बाकी चूंकि जिलाधीश महोदय मुझे लगता है कि आपको एक वो लेके आना चाहिए था, इसका पूरा चार्ट कि अपने क्या क्या योजनाएं मंजूर हुई वो उसके पूरा आप लोगों को उपलब्ध कराना चाहिए कि एक एक क्या अपनी शासन की योजना, कौन कौन से काम यहाँ मंजूर हुए, कौन कौन से चल रहे हैं, किन किन के लोकार्पण हुए और किन किन के शिलान्यास हुए। ये सारी चीजें आप लोगों के सामने जानकारी होना चाहिए। और इस माध्यम से केवल बताने का प्रयास ये है कि आप लोगों के माध्यम से भी जो समस्याएं ऐसी हैं कि जिनको हम दूर कर सकते हैं, जिन हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल रहा उनको लाभ दिला सकते हैं। मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि आप लोग भी समाज के बड़े अंग हैं और आप लोग जनता के बीच में रहते हैं। आप केवल वो समस्याएं हमको भी बताएं, प्रशासन को भी बताएं। और मैं कलेक्टर साहब आपसे कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश है कि इसमें पूरी ये एक प्रतिदिन का कार्यक्रम कहाँ अपनी टीम गई, कौन कौन से सेक्टर के प्रभारी है, कौन कौन क्या है, इस सारी लिस्टेड करके और एक योजना वो जो यहाँ तक गए भ्रमण की एक हमारे पास जानकारी जाए, एक शासन की तरफ, मध्य प्रदेश शासन की तरफ ऊपर भी जाए। मेरा इस माध्यम से सरकार ने जो काम किए आपको पहले बता दें कि इस बार बाकी योजनाएं तो चल ही रही हैं। जिनकी लोग कहते थे कि ये योजनाएं बंद हो जाएंगी वो भी सारी सुचारू रूप से चल रही है। और आज लगातार और भी नई योजनाएं, कई योजनाएं ऐसी शासन लेके आए, चाहे वो हवाई एम्बुलेंस हो, एयर एम्बुलेंस हो, चाहे अन्य योजनाएं हो, चाहे वो सरकार ने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आपको सारे त्योहारों को सरकार से जोड़ने का काम किया है। चाहे वो जन्माष्टमी हो, चाहे वो दशहरा का हो, चाहे वो शस्त्र पूजन हो, नहीं दशहरा का, और जो अभी गोवर्धन पूजा हो। तो लगातार इसको सनातन धर्म को आगे रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। मेरा और भी एक कहना है कि केंद्र की जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनको भी मॉनिटरिंग करना और उन योजनाओं में भी उन योजनाओं के कारण कई जैसे खाद्यान्न पर्ची किसी गरीब की बननी है जिनसे छूट गए, तो जब आप उन जमीन पर जाएंगे तो मुझे लगता है आप लोगों के माध्यम से कि सब लोगों की तरफ मैं निवेदन कर रहा हूँ कि सुनिश्चित करें अपनी जिम्मेदारी, अधिकारी नीचे तक जाए, हमारे जनप्रतिनिधि भी जाए, हमारे जिलाध्यक्ष जी भी बैठे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम लोग भी सब लोग जाएंगे आप सब लोगों के सहयोग से कि 1 वर्ष का जो कार्यकाल है और आगे अच्छा काम कर सके, शासन प्रशासन की मदद से और अच्छा काम कर सके, इसके लिए हम आप लोगों के बीच में बैठे हैं। और कुछ आपको लगता है तो मैं इतना ही मुझे कहना है बस।
मैंने वही आपसे कहा कि मैं चूंकि आप लोगों के बीच में जैसा भी आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी कि जिसको अपन एकदम से दिमाग के बाहर की रहती है, लेकिन वो लिस्टेड किन किन के मैंने अभी भी मानिए अभी मालमपुर में अभी जो बैठक हुई थी उसमें भी शिलान्यास और भूमि पूजन और लोकार्पण भी हुए थे, लेकिन वो निश्चित में आप लोगों के बीच में इसलिए नहीं कह सकता कि वो जिम्मेदारी के साथ तब कहूँ जो हमारे साथ वो चार्टेड लिस्टेड होता। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि आपको आप सब लोगों को ये कॉपी उपलब्ध करा दी जाएगी। देखिए भिंड में चूंकि पटवारी के बाद पूर्ण से भरे हुए थे, भिंड में जरूर नहीं लेकिन पूरे प्रदेश में पटवारी के रिक्त पदों की भर्ती इसी वर्ष की गई है, इसी सरकार में। आरएयू पे जितने रिक्त पद थे उसमें तो हमारे जिले को भी करीब 32 आरएयू मिले हैं। इस प्रकार जिस भी विभाग की जो भर्तियाँ वर्षों से रुकी थी वो सब इस एक वर्ष में पूर्ण की गई है। प्राइवेट सेक्टर में भी जगह जगह रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है और उसमें निवेश के कई प्रस्ताव आए हैं, कई तो मूर्त रूप लेने लगे हैं। इसी एक वर्ष में प्रस्ताव आए जमीन अलॉटमेंट, जैसे कि अभी आपने सुना होगा जर्मनी में एक व्यक्ति उन्हें मिला, उसने इंटेंशन दिखाया, वहीं से बातचीत करके उसको जमीन अलॉट कर दी गई। इस प्रकार ये कार्य किए जा रहे हैं और इनसे निश्चित रूप से प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार में वृद्धि होगी और शासकीय क्षेत्र में पिछले एक वर्ष में जो भर्तियाँ हुई है उससे काफ़ी संख्या है। दूसरा मैं भी इसमें निवेदन अभी चूंकि भिंड में माननीय विधायक जी ने जो उद्योगपतियों की जो बैठक अभी उस दिन हुई थी प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में, इसी तरीके से जगह जगह चाहे वो मैगांव हो गोहद हो कि लगातार हम लोग भी जमीन देखने को मुझे लगता है कि एक आध महीने के अंतर्गत 10 तारीख को एक रोजगार मेला हम मैगांव में भी 10 तारीख को करने जा रहे हैं। उसमें भी तमाम ऐसे बाहर से लोग आएंगे, उसकी तैयारी भी हमने जिम्मेदारी दी है कि आप लोगों को वो उद्योग विभाग के माध्यम से वो भी काम चल रहा है। लगातार इस मामले में हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको देखने को मिलेगा। अभी जो नौकरियां बताएंगे जो दी है एक साल में, वो तो सिवा सरकार में हो गई नहीं बढ़ती है। अभी जो वर्तमान में क्या ये सरकार अलग नहीं, थोड़ी है, ये सनातन सरकार धर्म भी का वही बता सरकार रहे है। हैं, लेकिन विकास माननीय और मंत्री रोजगार जी- की क्या किया है? मंत्री तो जी- ये होता है कि एक साल में युवाओं को कितना रोजगार मिला, कितनी नौकरियां लगी और विकास के क्या क्या कार्य हुए। नई मोहन सरकार का पूछ रहे हैं। नई सरकार, क्योंकि जो आप सर्विस बता रहे हैं ना वो तो 84 में सरकार की भर्ती थी, पटवारी की भर्ती हो चाहे पुलिस की हो। अभी मैंने आपसे कहा कि जो इस बार अपने संभागीय रीजनल कॉन्क्लेव हुए जो संभाग में, इसके परिणाम अभी थोड़ा समय लगेगा रोजगार के लिए ही, और यहाँ पर कैसे नए नए रोजगार के सृजन हो और उसके साथ ही बेरोजगारी दूर हो, युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए ही ये काम हो रहा है। और उसके परिणाम मुझे लगता है आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। हमारा बहुत पुरानी है और शायद है कि मानसपुर में जो फैक्ट्रियाँ लगी हैं उनमें भिंड के कितने लोगों को रोजगार मिला आपको भी मालूम है। इसीलिए जो नई फैक्ट्रियाँ लग रही है उनमें ऐसी क्या गारंटी कि भिंड के युवाओं को ही रोजगार मिलेगा? क्योंकि वो भिंड में लग रही है। मालनपुर और देखिए आप आज जो संभागीय कॉन्क्लेव करने का केवल एक ही कारण था कि यहाँ पर अभी तक क्या था, जो छोटे उद्योगपति है वो उसमें शामिल नहीं हो पाते थे। बड़ी जगह पर कार्यक्रम हुआ और वहां से अप्रोच अगर मालनपुर की अपन देखेंगे तो ग्वालियर एयरपोर्ट है, ग्वालियर में सुविधाएं हैं, वहां से 15 मिनट में वो मालनपुर आ जाते हैं। ये एक बड़ा विषय था। लेकिन आप देखेंगे कि इस बार ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारे लघु उद्योगपति कहीं ना कहीं वो आ रहे हैं अपने अपने प्रोग्राम लेकर और उसमें अपनी रुचि दिखा रहे हैं। उसमें आपके रहते मालपुर ग्वालियर में चला जाएगा? नहीं, मालपुर ग्वालियर भिंड जिले में है, अभी रहेगा ना? है। मंत्री जी, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि वो सिर्फ मोहन यादव सिर्फ उज्जैन के मुख्यमंत्री हैं। कैबिनेट में मंत्रियों आपकी पार्टी के 2 वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और जो अपने जिले के प्रभारी मंत्री नहीं दीजिए, मैं आपको सिंगस्त के लिए, क्योंकि वो पूरे विश्व के पूरे देश से लोग, विश्व के भी लोग आते हैं, तो इसलिए वो था। और जो आप कह रहे हैं कि वहाँ किसी मंत्रियों ने 2 मंत्रियों ने विरोध किया, जो मुझे लगता है आपकी खबर हो सकती है, मैं भी बैठा था, ये मेरे पास ये खबर नहीं है। दोनों मंत्रियों की आई और सिंगस्त का जो अलग बजट है, 100 करोड़ का जो सिंगस्त का बजट अलग है। मैंने कहा ना कि उसके अलावा भी उसकी तैयारियों के लिए जो भी काम किए जा सकते हैं और अच्छी सुविधाएं वहाँ पर अपने जो जहाँ धर्मावलंबी लोग, तो उनको सुविधाएं और मिले, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें आप जैसा जो कह रहे हैं कि विवाद जैसी स्थिति, ऐसा कुछ नहीं।
माननीय मंत्री जी, जिले के ने बोला था मालनपुर के, तो क्या है अभी कहाँ हुआ है नहीं, पुनर्गठन? यदि आता है तो आप रोकेंगे मालनपुर को? नहीं, क्यों नहीं रोकेंगे? मालूमपुर अगर कोई आता है तो हम सब मिलकर रोकेंगे। ऐसा भी तो कहोगे हम सब मिलकर रोकेंगे। आप लोग भी साथ में रहेंगे उसमें, आप लोग और हम सब मिलकर रोकेंगे। एक आई थी कि ऐसे करके रोड जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे करके एक आया था। मुझे लगता है उसका कोई अभी जमीन हम इस पर काम कर रहे हैं कि इस पर कैसे जल्दी जल्दी इसके परिणाम मिलते हैं। गडकरी जी से अभी मुलाकात का कोई समय मिला है क्या? गडकरी जी की मुलाकात का समय तो हमको माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, प्रभारी मंत्री जी के साथ हम जल्दी जी विधानसभा के बाद हम कार्यक्रम लेके और उसमें करेंगे।